बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी बोला था। अगर यही बात राहुल गांधी बोलते हैं तो पक्कू है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मोदी जी बोले, तब क्या है भैया जवान गलती से लड़खड़ा के निकल गई। भैया थोड़ा शर्म करो, गोदी मीडिया को भी थोड़ा शर्म करना चाहिए। सच दिखता है गांधी लोग वो है जिनमें हिम्मत है कि को चौथा रंग दे सके। अब मैं हमेशा गांधी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। एक बारी एक अंग्रेजों के खिलाफ एक गांधी उभर के आया था, उस पर भी गोडसे का वार हुआ, फिर उसकी तपती चिता को देखकर फिर एक गांधी अवतार हुआ। अब नए जमाने गांधी को कंधा दे, पिता को चिता पे अग्नि लगा, फिर एक गांधी अवतार हुआ है, फिर एक गांधी अवतार हुआ है। अब नए जमाने का गांधी बनके फिर वो भी मशहूर हुआ है ना। सब जानते हैं राहुल गांधी को, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी हस्ती है, जिनकी दादी भी गांधी, उनके पिता भी गांधी, प्रधानमंत्री रह चुके हो, और अब जब सामना नहीं कर पाते हैं बीजेपी पार्टी वाले तो सदन से ही हटवाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का खून है, वो इंदिरा गांधी का खून है, वो राजीव गांधी का खून है। सारे भ्रष्टाचारी पार्टी में कोई कांग्रेस का होगा, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी फिर भी तृणमूल कांग्रेस का कर लेगा भ्रष्टाचारी। अगर अभी भी कोई आम आदमी पार्टी में भी होता भ्रष्टाचारी है नहीं, अगर होता बीजेपी में ज्वाइन कर लेता उसका भी भ्रष्टाचार। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की। मुझे हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मैं अपेक्षा नहीं रखती। अच्छा, कहा जा रहा है कि हिंदू सशक्त हुआ, मजबूत हुआ मोदी जी के राज में, हिंदू राज बनना चाहिए। हिंदू राज बनना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। अब मोदी मेरे को थोड़ा अजीब लगता है जब अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ना बोलना, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री वाले काम भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बोलना भी पड़ता है। क्या नहीं करे? जैसे एक भी काम अच्छा नहीं लगा आपको? आप मेरे को गिरवाइए, मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ। आप कोई 4 लोग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी बड़ी बात है। किसी प्रधानमंत्री और एक और बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी बोला था। अच्छा, गलती से निकल गया, अल्फाज निकल गया गलती से, है ना, गलती से। अगर यही बात राहुल गांधी बोलते हैं तो पक्कू है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मोदी जी बोले, तब क्या है भैया जवान गलती से लड़खड़ा के निकल गई। भैया थोड़ा शर्म करो, गोदी मीडिया को भी थोड़ा शर्म करना चाहिए। सच दिखा मीडिया तो दिखा रहा है दुनिया में मोदी का डंका, मोदी 2014 से मोदी 2014 से पहले लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच दिखाता था, आप लोग भी जानते हैं। अब 2014 के बाद लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखाते हैं, और ये सच बात है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, फिर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी बात अलग है। आप बीजेपी को मोदी कहेंगे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ मोदी जी की नहीं है, वो अटल जी की भी है, अडवाणी जी की। और जो राम मंदिर कहते हैं, मैं उनको कह दूँ, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। लाल कृष्ण जी, अडवाणी जी और अटल जी गए थे, रैली निकाली थी, जब मोदी जी माइक पकड़ाने का काम करते थे। अभी भी फोटो है, मैं आपको भिजवा सकती हूँ, है ना। तो वो काम है, लाल कृष्ण ने किया काम, घर घर गूंजा जय श्री राम, उनकी वजह से राम मंदिर बना है। और सिर्फ ये मोदी जी की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कार्यवाही की वजह से, सुप्रीम बात की वजह से। जब मेरे को याद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी रहते थे, उनकी कलम से ये लिखा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। रंजन गोगोई सबको याद है, आपको भी याद होगा। रंजन गोगोई उसमें दीपक मिश्रा जी उनके हेड थे, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। उन्होंने बोला था, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बोला था भाई जी, उन्होंने मस्जिद भी बोला था, मुझे अच्छे से याद है। मस्जिद का काम तो नहीं। अच्छा, अभी तो राम मंदिर बना है, कहा जा रहा है कि अयोध्या बन गया, अब मथुरा और काशी की बारी है। देखिए, अब आने वाले वक्त, अभी तो 100 स्मार्ट सिटी देते हैं हमारे को, वही बड़ी बात है। 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अभी कार्यकर्ता घर पे आएंगे, हमारे चाटो कार आएंगे, अनभक्त आएंगे, और सिटी होती है ना विसल, उस पर लिख देंगे स्मार्ट है। स्मार्ट करके उसको पता क्या कहेंगे, लो भैया 100 नहीं, हम 200 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं आपको, सिटी रख लीजिए आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, जैसे घर घर शौचालय हो गया, गैस सिलेंडर बांटा है, और घर घर भी बांटे गए हैं, तो ये भी तो उपलब्धि है ना सरकार की। देखिए, घर घर सिलेंडर, वो सब शौचालय सब, ये सब उपलब्धि तो है, ये तो आपको काम करना है ना देश में। सरकार में आए तो आप काम तो करोगे ही हो। तो आप मानती है ना काम किया मोदी जी ने, काम कर रहे हैं। इन्हें काम नहीं कहते हैं, फर्ज कहते हैं, जिनका फर्ज था। काम तो अभी दिख ही नहीं रहे, बड़े बड़े काम होते हैं, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है, शिक्षा मुफ्त है, अच्छे स्कूल है, एथलेटिक्स ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, काफी सारी चीजें। आप जाइए दिल्ली के अस्पताल, स्कूल। अब 70 साल में कुछ नहीं
हुआ तो थोड़ा समय लगेगा ना बनाने, मोदी जी एकदम से थोड़ी ना बना देंगे। अब आप कांग्रेस पे दावा उठा रहे हैं। मैं कहती हूँ हमेशा, मैं चाहे आप ही के बाइट में नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि गांधी वो हैं जो तिरंगे को चौथा रंग देने की हिम्मत करते हैं। गांधी लोग वो हैं जिनमें हिम्मत है कि तिरंगे को चौथा रंग दे सके। अब मैं हमेशा गांधियों के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ हूँ, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। एक बारी एक अंग्रेजों के खिलाफ एक गांधी उभर के आया था, उस पर भी गोडसे का वार हुआ। फिर उसकी तपती चिता को देखकर फिर एक गांधी अवतार हुआ। दुश्मन दल पर दुर्गा बन जब इंदिरा ललकारी थी, मेरे लहू का नहीं, दुश्मन दल पर दुर्गा बन जब इंदिरा ललकारी थी, राज विरोधियों की टोली तब थर थर कांपी थी। मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम, कहकर इंदिरा ने सैली सीने पर गोली तमाम। उसके बाद फिर माँ को कांधा दे, फिर एक गांधी समर में कूदा था, है ना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो भी आगे बढ़ा था, उन पे भी सारी फायर वगैरह हुई थी, है ना। सब याद, बम अटैक हो गया था। अब नए दादी को कंधा दे, पिता को चिता पे अग्नि लगा, फिर एक गांधी अवतार हुआ है, फिर एक गांधी अवतार हुआ है। अब नए जमाने का गांधी बनके फिर वो भी मशहूर हुआ है ना। सब जानते हैं राहुल गांधी को, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी हस्ती है, जिनकी दादी भी गांधी हो, जिनके पिता भी गांधी और प्रधानमंत्री रह चुके हो। और अब जब सामना नहीं कर पाते हैं बीजेपी पार्टी वाले तो सदन से ही हटवाते हैं। लेकिन कह रहे कि ये तो पप्पू है, ये इटालियन मुल्क है, यहाँ का नहीं है, हिंदू भी नहीं है। देखिए वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, और अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर कोई पढ़ा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। उनकी नानी का घर इटली में है ना। इनकी नानी का घर तो सोनिया गांधी ने तो राजीव गांधी से शादी की है ना, हिंदुस्तानी हो गई ना। अगर कोई औरत अगर नाम के पीछे का सरनेम ले सकती है तो उसने, और हिंदुस्तान में रह रही है, अगर कोई गोरी चमड़ी पर अगर कोई विवाद उठाता है मैं उनके खिलाफ हूँ, और मैं सख्त उनके खिलाफ हूँ और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। कहा जाए ये लोग जो है जो विदेशी माँ के बच्चे हैं ना, वो कभी भी सच्चे भारतीय नहीं हो पा सकते। राहुल गांधी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान के लिए हमेशा लड़ते हुए आए हैं। इन्होंने लूटा है देश को। इंदिरा गांधी का खून है, अब विदेश का खून नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू का खून है, वो इंदिरा गांधी का खून है, वो राजीव गांधी का खून है। तो कहते तो भाई कि नेहरू नहीं तो देश की गलती की है, जो देश भुगत रहा है आज अपना कुछ। क्या गलती की? सब कुछ लूट लिया, खसोट लिया, कुछ किया ही नहीं 70 साल में। नेहरू जी के टाइम पे 10 रुपए भी महंगाई नहीं बढ़ती थी, 10 रुपए से ज्यादा कभी महंगाई नहीं बढ़ी। नेहरू जी के टाइम पे कोई व्यापार नहीं था, रोजगार नहीं था, तब भी महंगाई नहीं बढ़ी थी। अच्छा, तब भी देश तरक्की कर रहा था। कुछ तो बात होगी उनमें। देश हित में महंगाई बढ़ा रहे हैं, आज जो देश बढ़ाई महंगाई बढ़ रही है। पैसा कहाँ जाएगा? ये देश के में तो पैसा कम आएगा ना। देखिए 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी देखिए क्या होगा। तब लगता है कि 24 में मेरी अपेक्षा जो है, मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं अपनी तरह से जो चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं नितिन गडकरी को देखना चाहती हूँ, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद रखती है 24 में? देखिए अभी पार्टी नई उभर के आई है, सूरज की तरह, अभी कुछ सालों में वो चमक जाएगी, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्या पार्टी। राहुल गांधी में देखती है, कैसा लगता है? राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? मुझे राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं, और हाँ जो गांधी हमेशा देश के लिए काम करते आए हैं, और वो चाहे कुछ। क्या 24 से देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी? देखिए अभी मैंने बोला ना, अभी पार्टी थोड़ी नई उभर के आई है काफी टाइम बाद, तो अभी टाइम लगेगा 2024 में, लेकिन हाँ 25-26 में वो निखर